एड्रेस नहीं मालूम होता है तब तक हम उससे मिल नहीं सकते हैं, चाहे हम पूरे जीवन भी भटकते रहें। जब हमें आपका नाम नहीं मालूम है, आपके गांव का नाम नहीं मालूम है, आप रहते कहाँ हैं, जिला क्या पड़ता है, तो तब तक हम आपसे मिल नहीं सकते हैं, कितना भी ढूंढें। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भगवान से भी मिलना चाहते हैं तो उसका भी हमें परिचय मालूम होना बहुत आवश्यक है। जबकि परमात्मा के बारे में, उसके परिचय के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने भी भगवान को बहुत ढूंढा, और ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने नहीं ढूंढ पाया तो उन्होंने क्या कह दिया, नेति नेति, मतलब भगवान का पार ही नहीं पाया जा सकता है। या किसी ने कह दिया कि वो तो सर्वव्यापी है, वो तो कण कण में व्याप्त है। या किसी ने कह दिया कि जो भी देखो वो सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो ऐसा तो नहीं है। जबकि भगवान ने गीता में क्या कहा है, भाई भगवान का वायदा है हम आप बच्चों से कि जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं इस धरा पर आता हूँ और आ करके धर्म की स्थापना, धर्म का विनाश कराता हूँ। तो आज वही परम नियंता परमात्मा आया हुआ है और उसी ने अपना परिचय दिया है। भगवान ने क्या कहा गीता में कि मेरा बोध जो है मेरे द्वारा ही होता है, मैं अपना स्वयं परिचय देता है। स्वयं भगवान अपना परिचय देता है, इसलिए उसका नाम एक है स्वयंभू, कि स्वयं आकर के, वो माने पृथ्वी पर आकर के हम आप बच्चों का अपना परिचय देता है। सीधी सी बात है कि इस दुनिया में भी कभी भी बच्चा बाप का परिचय नहीं जानता है, पिता ही बच्चे का परिचय जानता है। तो हम आप क्या हैं, उसके, उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। तो हम आप उसका परिचय नहीं जानते हैं। जब वो स्वयं इस तरह पर आता है तभी अपना परिचय देता है, तब हम आप सब उसका परिचय जानते हैं। तो आज वही परम नियंता परमात्मा इस तरह पर आया हुआ है और भगवान ने ये भी कहा है कि जब मैं आता हूँ तो जो है परकाया प्रवेश होता हूँ, कि दूसरे के तन में प्रवेश होकर के ज्ञान देता है। और बताया कि जब मैं आता हूँ तो मुझे मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते हैं। भगवान गुप्त वेश में आता है, साधारण वेश में आता है। और जब अगर वैसे राम और कृष्ण के रूप में भी आ जाए तो वहाँ तो भीड़ लग जाएगी। हम आप छोटे आदमी तो, गरीब आदमी तो मिल भी नहीं सकते भगवान से, हर आदमी नहीं मिल सकता, क्योंकि फिर तो वहाँ फिर नेता लोग और बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं वही मिल लें, हम आपका तो नंबर भी ना आ पाए। तो इसलिए भगवान गुप्त वेश में आता है इस तरह पर। तो उस परम पिता परमात्मा ने ही हम बच्चों को भेजा हुआ है और उसी का परिचय हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तो बताया है कि आज परमात्मा के बारे में कैसे कैसे मान्यताएं हैं, जिसकी पहुंच जहां तक है वो अपना अपना बता रहा है। बाकी क्या है सब अंधे ही। जैसे एक गांव में 5 सूरदास रहते थे। सूरदास माना अंधे। तो उन्होंने एक दिन सारे इकट्ठे मिल करके सभी ने एक प्लानिंग बनाई कि पड़ोस के दूसरे गांव में एक हाथी रहता होगा। तो उन्होंने बताया कि चलो कल हम लोग जो है हाथी देखने के चलेंगे। तो वो सभी इकट्ठा हो करके भाई हाथी देखने गए और हाथी देख करके और वापस आ रहे थे। तो गांव के कुछ भाई लोग थे, तो कुछ लोग मखौल में भी कह देते हैं कि आज तो ये तो सब कहीं इकट्ठा जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से होकर के आ रहे हैं। तो कि चलो इनसे पूछा जाए। उनसे आगे जा कर के और रास्ते में ही गांव के पहले निकल गए और पूछने लगे कि आज तुम लोग कहाँ गए थे। तो 5 सूरदास बोल पड़े कि आज हम लोग हाथी देखने गए थे। तो लोगों को आश्चर्य तो होगा कि भाई जब अंधे हैं तो हाथी कैसे देखेंगे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को। तो भाई दूसरे भाइयों ने कहा कि भाई तुमने हाथी देखा। तो 5 बड़े विश्वास के साथ बोले कि हाँ हाँ, हम तो हाथी अभी देख के आ रहे हैं। तो भाई पहले से पूछा गया कि भाई तुमने हाथी देखा। तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा हाथी कैसा था। तो उसने कहा हाथी तो जो है सर्प जैसा था। दूसरे से पूछा गया कि भाई तुमने हाथी देखा। तो उसने भी बताया कि हाथी हमने देखा, हाथी तो
जो है झाड़ू जैसा था। तीसरे से पूछा गया कि भाई तुमने हाथी देखा? तो उसने भी बोल दिया कि हाँ हाँ हाथी हमने भी देखा। हाथी तो जो है सूपले जैसा था, सूप जैसा था। भाई चौथे से पूछा गया कि तुमने हाथी देखा? तो उसने बताया कि हाँ हमने भी हाथी देखा, हाथी तो खंबे जैसा था। पांचवें से पूछा गया कि भाई तुमने हाथी देखा? तो उसने भी बड़े विश्वास के साथ कहा कि हाँ बिल्कुल हम हाथी तो अभी देख के आ रहे हैं, हाथी तो दीवार जैसा था। तो देखिए आप सोचने वाली बात कि हाथी क्या ऐसा होता है। पहला उसने सूंड पकड़ा होगा तो उसने बता दिया कि हाथी सर्प जैसा था। जिसने कान पकड़ा तो उसने बता दिया कि सूप जैसा था। जिसने उसका पूंछ पकड़ा तो उसने बता दिया कि हाथी झाड़ू जैसा था। जिसने पैर पकड़ा उसने बता दिया खंबे जैसा था। जिसके पेट ऐसे उसने टटोला होगा तो उसके पेट पकड़ में आया तो उसने कह दिया कि हाथी दीवार जैसा था। तो देखिए सोचने वाली बात, ना तो हाथी दीवार जैसा होता है, न खंबे जैसा होता है, न झाड़ू जैसा होता है, न सर्प जैसा होता है, न सूप जैसा होता। या हम आप इन सारी चीज़ों को भी इकट्ठा कर दें फिर भी हाथी नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के बारे में भी जिसकी जहाँ तक पहुँच है वो अपना अपना बता रहा है। बाकी है क्या? सूरदास ही हैं सभी, माना अंधे ही हैं, भगवान का वास्तविक परिचय नहीं है। तो आज उस परमपिता परमात्मा ने आ करके जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, जो अपना वास्तविक परिचय दिया है, वही परिचय बता रहे हैं। तो देखिए जिस प्रकार से हम आप कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए। किसी से मिलने के लिए सबसे पहला हमें उसका नाम मालूम होना चाहिए। तो परमात्मा का नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। कल्याणकारी उसे इसलिए कहते हैं कि जब हम सब आत्माएं पतित विकारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, माया के चुंगल में फंस जाते हैं, तो परमात्मा आकर के हम सबकी सदगति करता है, इसलिए उसे कल्याणकारी कहते हैं। दूसरा कि रहने वाला वो कहाँ का है? तो रहने वाला वो परम धाम का है। रहने वाला वो ब्रह्म जो है ब्रह्मलोक या परम धाम का है। रूप में वो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। गुणों में वो भंडार है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, दुख हरता सुख करता है, जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, काल के पंजे छुड़ाने वाला है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पाप कटेश्वर है। एक परमात्मा ही ऐसा है कि वो पाप कटेश्वर है ना। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे सच्चिदानंद भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता त्रिमूर्ति है ना। तो जन्म मरण से न्यारा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, नर से श्री नारायण बनाने वाला है, ब्रह्मा के द्वारा सत्य की दुनिया की स्थापना का कार्य कराने वाला है। और बताया शंकर के द्वारा आसुरी और कली सृष्टि का विनाश कराने वाला है। तो आज जो भी हम आप इस संसार में देख रहे हैं, शंकर का कार्य चालू ही होने वाला है, माना कि महाविनाश होने वाला है। तो इस महाविनाश से पहले परमात्मा हम सबको ज्ञान देता है, हम सबके कल्याण के लिए। और अब भी अगर हम ना जागे तो फिर क्या है? विनाश की ज्वाला में हम सब भी भून जाएंगे, जल जाएंगे। तो बताया है और निराकार है। रावण में भी कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन खाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान हाथ पैरों वाला नहीं बल्कि वो निराकार ही है। तो इस प्रकार से परमात्मा के तमाम गुण हैं। तो देखिए वो गुणों में अनंत है, सागर है, उसके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है। तो बताया है उसकी महिमा कितनी भी की जाए फिर भी उसकी पूरी महिमा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही थोड़े शब्दों में परमात्मा का परिचय आप लोगों को दिया। यदि आप विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वास्तव में स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप पुण्यात्मा बनना चाहते हैं, विनाश के पीरियड में सुख शांति में जीवन में रहना चाहते हैं, विनाश से बचना चाहते हैं, देवी देवता बनना चाहते हैं,
तो या अपने घर में सुख शांति को लाना चाहते हैं, सुख चैन को लाना चाहते हैं, तो आप विशेष जानकारी के लिए आप आश्रम पर आ सकते हैं।